देखो जी, मुझे शर्म नहीं आती दिखाने में, अब उनको भी शर्म ना करें देखने में, जिनका यो काम है। 21वीं सदी का भारत के अंदर आज भी बच्चे सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चियां टाट पे बैठने को मजबूर है इस सर्दी के अंदर। इस चंद्रयान पे जा चुका, देश विश्व गुरु की बात कर रहा, देश सब कुछ कर रहा, लेकिन वास्तविकता में देश प्रदेश ये कर रहा। अब ये गरीब के बच्चे हैं, मजदूर के बेटे हैं, या किसी तहसीलदार के, डीसी के, एचडीओ के, पता नहीं किस नेता के बेटे हैं ना, ये मजदूरों के बच्चे हैं। अब ये बिना डेस्क है, बिना पर्चा, बिना उसका ये यहाँ बैठे हैं जी। ठंड के अंदर कोई आदमी महसूस करे बैठना, क्योंकि कोई बैठेगा तो ही बढ़ेगा। अब ये बेटी वहाँ नहीं पढ़ेंगी होल्डिंगों में, स्लोगनों के रूप में, या बसों के पीछे लिखवाने के रूप में, बेटियाँ तो यहाँ भविष्य पढ़ रही हैं। ये है भविष्य इस प्रदेश का और इस होल्डिंगों का जी। डूल डेस्क के लिए संदेश है जी प्राइम मिनिस्टर जी का। देखें 15/8/2023 को लगा था, ग्राम पंचायत जमालपुर खंड बावने खड़ा जिला भिवानी, और ये इसके पीछे स्कूल है, इसके ऊपर यह है और आगे की व्यवस्था यह है। तो देखें जब क्या दिखेगा, ये दिखेंगी, ये पत्थर दिखेगा प्राइम मिनिस्टर का, ये वो स्कूल की व्यवस्था दिखेगी, लेकिन दिखेगा उसको कुछ जरूर दिखेगा। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, तो शाम से हासी जाला था, तो रास्ते में ये जमालपुर का राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला जमालपुर 2 मिल गया जी। अब सरकार, बड़े बड़े होल्डिंग, हरियाणा सरकार की बात हो, उसके अंदर खट्टर साहब की बात हो, उसके अंदर मोदी जी की बात हो, बस ये है कि व्यवस्था दिखाई जा रही कि हाँ ये होल्डिंग के माध्यम से सरकार उन्नति कर रही, प्रदेश के अंदर सरकार उन्नति कर रही अंतोदय तक, और सरकार उन्नति कर रही अंतिम व्यक्ति तक। तो अब अंतिम व्यक्ति पता नहीं ये अंतिम व्यक्ति है या क्या प्रकार के व्यक्ति हैं, लेकिन यह है कि आज यहाँ पे लिखा था जी शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। अब शिक्षार्थ तो यहाँ पे सेवार्थ तो लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये जी कुछ ना कुछ दिखा रहे काम करूंगा। ये जमालपुर 2 में आया हूँ, और राजकीय प्राथमिक पाठशाला जी कन्या गया, तो बेटियों का स्कूल है, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी भाजपा सरकार ने दिया, मोदी जी ने दिया, सरकार ने दिया, और ये स्कूल की व्यवस्था है। अब चाहे इस हॉल की व्यवस्था की बात हो, चाहे इस हॉल की व्यवस्था की बात हो, और 4 दीवारी की बात करूं तो इस स्कूल का 4 दीवारी तो कितने दूर दूर तक है, कौन होनी चाहिए, किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए स्कूलों के अंदर की, वो तो ये दृश्य आपको दर्शा रहा हूँ। क्योंकि आज सरकार बड़े बड़े दावे कर रही, बड़े बड़े वादे कर रही, बड़े बड़े दिखा रही होल्डिंगों के माध्यम से कि सरकार इतना काम, इतना सब कुछ कर रही, लेकिन वास्तविकता में धरातल पर क्या कर रही, ये आपको आज मैं दिखाने का काम करूँगा। चाहे इस ओर की बात है, चाहे वो इस ओर की बात है। अब जी आ जाओ, अब ऊपर स्टाफ के लोग हैं, बूझने का काम करूँगा। जैसे बताएं क्या व्यवस्था स्कूल की होनी चाहिए, किस प्रकार से देश की बच्चियां तैयार हो पाएंगी, इस तरह की व्यवस्था के अंदर पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत। अब ये देखें जी, इसका बहुत बड़ा ये देखो, ये लिखा हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत। अब इस व्यवस्था के अंदर पढ़ेगा भारत, और इस व्यवस्था के अंदर बढ़ेगा भारत। तो बताएं सर, आपके स्कूल की व्यवस्था के बारे में बताएं, क्योंकि स्कूल की व्यवस्था दिखाने लायक है सर। आपकी आइडेंटिटी सर? है, मैं जैन से सर, अजय नायक मेरा नाम है, मैं भिवानी से बिलोंग करता हूँ। मैं तो शाम से हासिल जाना था, तो मैंने आपके स्कूल की व्यवस्था देखी, और ये सर सरकार के जिस प्रकार से होल्डिंग लगे हुए हैं, ग्रामीण दराक की बात है, बस स्टैंड की बात है, चौराहे की बात है, तो वहाँ पे होल्डिंग दिख रहे हैं सर, लेकिन होल्डिंग दिख रहे हैं सर, व्यवस्था नहीं दिख रही सर। स्कूल की क्या मानते हैं? सबसे पहले तो सर आपका थैंक यू, जो आपने जो है ना इधर जाते हुए देखा इसकी बात को उठाने के लिए। सर ये 2018, अच्छा बेटा चुप साइड, सर ये 2018 के अंदर सीम घोषणा में स्कूल के अनाउंस हुआ था। बिल्डिंगें बन के तैयार हो गई हैं। हमने 6 महीने से इसमें बच्चों को शिफ्ट किया। पहले धर्मशाला में लगता था, इसके सामने फ्रंट में धर्मशाला है जी, जिसमें केवल एक ही हाल कमरा है, उसमें 100 बच्चे बैठते थे। अच्छा। लगभग 120 बच्चे भी हो गए थे। बाद में हमने नवंबर 2022 में इस बिल्डिंग में शिफ्ट किया। स्टाफ के सहयोग से हमने ऊपर इसको साफ सफाई करवाई, रंग पेंट का जो कार्य वो भी करवाया। बाद में हमने आवाज़ भी उठाई कि 4 दीवारी इसके अंदर होनी चाहिए। बार बार एस्टिमेट भी भिजवाया गया, एसडीओ से बात की गई, बीओ से बात की गई। बीओ द्वारा बाकायदा 1 महीने 15-20 दिन पहले हमारे से स्टेटमेंट भी मांगी गई थी कि आपके स्कूल में क्या क्या कमियां हैं। तो हमने उसको फ़ोन पर नोट करवा दिया था। सर बाउंड्री वॉल की बहुत ज़रूरत है। रही बात
टॉयलेट अभी 2 आए हैं, वो हमने बनवा दी। छात्र संख्या के हिसाब से 2-3 टॉयलेट और आने चाहिए इसमें। रसोई की व्यवस्था, रसोई घर की व्यवस्था नहीं है। हम एक क्लासरूम के अंदर रसोई की व्यवस्था चलाए हुए हैं। तो मेन बात बाउंड्री वॉल की बड़ी जो समस्या है, आवारा पशु यहाँ आकर के सारा दिन उत्पात मचाते हैं। बारिश के मौसम में बिल्डिंग के अंदर आवारा पशु बैठते हैं और उनका जो है ना व्यवस्था है। इस प्रकार से सरकार स्लोगन लिखवा रही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सर बेटी किस प्रकार से पढ़ पाएगी, बेटी किस प्रकार से? सर हमने तो बार बार उच्च अधिकारियों को डिमांड भेजी है कि हमारे पास बच्चों के बैठने के लिए डेस्क भी नहीं है। ये भी हमने आ जाए। सर ये क्लास कौन सी है? ये बाल-बाटिका प्लस फर्स्ट प्लस सेकंड, 3 क्लासें एक टीचर के पास है। इधर 2 क्लासें एक टीचर है। यहाँ टीचर की भी कमी है सर। अब सर इस ठंड के अंदर कोई आदमी महसूस करे बैठना, क्योंकि कोई बैठेगा तो ही बढ़ेगा। अब ये बेटी वहाँ नहीं पढ़ेंगी होल्डिंगों में, स्लोगन के रूप में या बसों के पीछे लिखवाने के रूप में, बेटियाँ तो यहाँ भविष्य पढ़ रही हैं। ये है भविष्य इस प्रदेश का और इस होल्डिंगों का। जी डूल डेस्क के लिए हमने बाकायदा लिखित में भी हमने मांग भेज रखी है। और 15-20 दिन पहले जो हमारे बीओ साहब से कॉन्फ्रेंस हो रही थी मीटिंग में, उस पर भी मैंने बीओ साहब को बोला, सर एक भी डूल डेस्क नहीं है, आप व्यवस्था कीजिए। आने वाले समय में सर्दी का मौसम होगा, बच्चे नीचे नहीं बैठ सकते। हम अपने लेवल पर जो PFMS का पैसा है उससे हम टाट पट्टी लेके आए हैं। अच्छा ठीक है जी। किसी प्रकार का यहाँ मेरे विचार से ABRC और CRC चेक करते हैं, ब्लॉक लेवल का अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी। माने हमने बार बार कहा है कि आप आकर के व्यवस्था को देखें। 4 दीवारी की है, रसोई की है, डूल डेस्क की है, और यहाँ टीचरों की भी कमी है। 90+ बच्चे हैं यहाँ। स्टार्टिंग में 145 बच्चे हो गए थे, लेकिन एक धर्मशाला के कमरे में बैठने से, टीचरों की कमी से, पढ़ाई की व्यवस्था सुचारू रूप से न चलने से, तो पेरेंट्स ने सोचा कि भाई टीचर ही नहीं है, पढ़ेंगे कैसे? व्यवस्था ही नहीं, बच्चों के लिए डूल डेस्क नहीं है, बच्चों के लिए कक्ष नहीं है। अब बाद में कक्ष तो बन गई, उसके बाद में ये 4 दीवारी की मेन समस्या है, डूल डेस्क की समस्या है, रसोई घर की समस्या है, पानी बिजली ओके है। ठीक है जी। ठंडी बहुत सर। वो देखो सर, दिखा दें क्लास। हाँ बिल्कुल सर। चलो सर जी हैं, इनसे भी। सर पानी की व्यवस्था पे कैंपरों से है? नहीं सर, पानी की व्यवस्था हमने टंकी है, पानी का कनेक्शन है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये समस्या है कि बाउंड्री वॉल न होने की वजह से गांव वाले पानी का प्रयोग कर लेते हैं। कभी कभार बच्चों को पानी पीने की समस्या आ जाती है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून हो यार, गुड आफ्टरनून। अब देखो जी, ये देश का भविष्य तैयार होगा, किस व्यवस्था में तैयार होगा, कैसे तैयार होगा। अब ये तैयार ऐसे होगा कि इनकी तपस्या में कोई फर्क नहीं है, कोई चूक नहीं है, क्योंकि इन्होंने बड़ी शिद्दत से गुड मॉर्निंग कहा और बड़ी शिद्दत से मान के इन्होंने कहा कि गुड आफ्टरनून सर। अब गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग ये सीख रहे, लेकिन जो सिखाने वाले हैं वो सिखाने को तैयार भी हैं, सब चीज़ की व्यवस्था है। लेकिन देश चंद्रयान पे जा चुका, देश विश्व गुरु की बात कर रहा, देश सब कुछ कर रहा, लेकिन वास्तविकता में देश प्रदेश ये कर रहा। अब ये गरीब के बच्चे हैं, मजदूर के बेटे हैं, या किसी तहसीलदार के, DC के, HDO के, पता नहीं किस नेता के बेटे हैं ना, ये मजदूरों के बच्चे हैं। अब ये बिना डेस्क है, बिना पर्चा, बिना उसका ये यहाँ बैठे हैं जी। अब ये बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा, इंडिया। नमस्ते बच्चा, क्या नाम है बेटा? प्रियंका। हाँ मेरे बच्चा प्रियंका नाम है। पापा क्या करते हैं? ईंट छापता कर रहा है। ईंट छापते हैं। ये भट्ठे पे काम करने वाली बेटी है। नमस्ते बेटा, क्या नाम है? प्रमिला। प्रमिला कौन सी कक्षा में होगी प्रमिला? तीसरी में। दिखा पढ़ के दिखा मेरे को, तू क्या क्या आता तेरे को? किताब दिखाऊंगा मेरी बच्ची का। कापी है तो? अच्छा, क्या 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 आता तेरे को? बता मेरे बच्चा, क्या क्या आता है? सब कुछ पाठ आता है? कौन सा पाठ आता है? बता। शाबाश है। नमस्ते, क्या नाम अपना? सुकन्या। पापा के काम करा करें? खेती बाड़ी। अब खेती बाड़ी करने वाले बच्चे हैं, पता नहीं सरकार का ध्यान जाएगा, प्रशासन का ध्यान जाएगा, ये स्टाफ बस ये अपनी ड्यूटी देता रहेगा, ये लेटर डालता रहेगा, क्या करता रहेगा। लेकिन ये है कि व्यवस्था का अभाव में फिर से भविष्य तैयार होगा। सर यही मान सकते हैं और क्या मानेंगे? सर ये बिल्कुल आपकी सही बात है। आप लोग यहाँ इसको उठाने के लिए आए हैं, हम तो आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करेंगे। हमने गांव के सरपंच के सामने भी मांग रखी है, बार बार SMC की मीटिंग में भी मांग रखी गई है। यानी कि जितने भी तमाम हमने अब कोशिश की है गांव के सोशल से
सरपंच से, पंचों से हमने बार बार मीटिंगों में बताया कि चार दीवारी है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी विद्यालय में कमियां हैं। अध्यापक अपना तन मन धन यहाँ दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जब तक इसका थ्रू प्रॉपर चैनल सही नहीं होगा, आउटपुट कैसे निकलेगा? ये समस्या है। रही बात, आजकल सरकार कंप्यूटराइज बात करे स्कूलों में, बार बार हमारे पास कोई भी विभागीय सिस्टम आता है कि आप ऑनलाइन कीजिए। अच्छा। हमारे पास यहाँ कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। बच्चों को पढ़ाने के लिए स्मार्ट एलईडी वगैरह वगैरह स्कूलों में पहुँचाई गई हैं। अच्छा। वो अभी तक हमारे पास नहीं कुछ नहीं है। केवल टीचर को टैब दिए गए हैं। अच्छा। जिसमें अभी तक सिम नहीं आई है। अच्छा, आज सर एक क्लास हो रही है आपकी? मास्टर जी अंदर। अच्छा है मास्टर जी। चलो जी, अब आ जाते हैं जी। अब ये भी बच्चे हैं, ये भी देश का भविष्य है। गुड आफ्टरनून मेरे बच्चों। क्या नाम है मेरे बच्चा? क्या नाम है? प्रीति। प्रीति। अब आज प्रीति की देखो, अब टीचर ने काम लिख के दिया और ब्लैक बोर्ड पे ये हर एक टीचर करता है जी। अब ये बच्चे हैं टाट के अभाव में, कुछ बच्चे नीचे बैठे हैं, कुछ बच्चे टाटों पे हैं, कुछ बच्चे ये हैं। अब ये बच्चों के लिए व्यवस्था ये है। नमस्ते बच्चा। नमस्ते। क्या नाम बेटा? जतिन। जतिन। क्या नाम है बेटे? अजय। अजय। कक्षा कौन सी है? 5वीं। 5वीं। मैं भी अजय हूँ। तो क्या पढ़ा रहे शिक्षक? शिक्षक क्या पढ़ा रहे थे? जोड़ घटा? जोड़ घटा। जोड़ घटा। शाबाश, अच्छी तरह पढ़ना। शिक्षक वहाँ खड़े में बात करने का काम करूँगा। सर नमस्ते। सर किस तरह से ऐसे भविष्य तैयार होगा देश का? सर शिक्षक के काम में भी कोई कमी नहीं है सर, क्योंकि जोड़ भी है, घटा भी है। वहाँ पे सर आप अंगणित गणित सिखा रहे हैं सर, लेकिन सर ये क्यों कौन सिखाएगा? हमारे पास, मेरे पास 2 क्लास है। अब एक क्लास को अंदर बैठाएं या बाहर बैठाएं, एक कौन सा क्लास का काम किस तरह करवाएं? एक बोर्ड वहाँ पे, एक वहाँ पे। अच्छा। और एक क्लास का काम वहाँ करवाता हूँ, दूसरी क्लास भी तो देख रही हूँ, तो सिस्टम तो बनता नहीं। और बाहर बैठाए तो ठंड बहुत ज़्यादा है जी, बाहर यहाँ फर्श पे बैठते हैं, अभी ठंड बहुत ज़्यादा है। और सर अब आ जाओ भैया, देखो जी मुझे शर्म नहीं आती दिखाने में, अब उनको भी शर्म ना करें देखने में, जिनका यो काम है। 21वीं सदी का भारत के अंदर आज भी बच्चे सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चियाँ टाट पे बैठने को मजबूर हैं इस सर्दी के अंदर। अब आप आइडिया लगाएं कि ये टेम्परेचर कितना % होगा? टेम्परेचर ये सुबह आते बच्चे 9 बजे, तो ठंड में बहुत बुरा हाल होता है इनका। अब नीचे बैठने का मन तो हमारा भी नहीं करता, बैठ जाएँ, उल्टी पालती बात हम भी मार के हम भी नहीं बैठ सकते, अब बच्चों को बैठना पड़ता है। सर वास्तविकता बात है, जब बंदा बैठे बैठे को करे, या देखो ठंडी कितनी है। ठंड बहुत ज़्यादा है। अब कोई पैमाना मेरे पास है नहीं नापने का, नहीं मैं नाप के दिखा दूँ यहाँ कितनी ठंडी है। अब आप खिड़की खोल के देखो, ठंडी ठंडी हवा चले। ठंडी हवा, अगर हम गेट बंद कर देंगे तो अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा जाएगा। लाइट की व्यवस्था नहीं सर? लाइट की व्यवस्था है, लेकिन आती है कभी नहीं आती, दिखता नहीं। हाँ, लाइट का तो सिस्टम है नहीं ना। चलो जी, ये कौन सा कक्षा? 4थी 5वीं है? यस सर। तो खेलते भी हो ना? यस सर। हाँ, खेला करो, पूरा दिहाड़ी में काम दिया करो, नहीं काम में ध्यान दिया करें। तो इस कौन कौन सवाल घटा करेगा मेरे आगे बताओ? आजा बच्चे आगे आ जा। देखो जी बच्चों में उत्साह देखें। अब ये जोड़ घटा आती है मेरे को भी, अब मैं सीखने का काम करूँगा। बेटा तू ये जब करके दिखा, चौगले शाबाश। क्या नाम तेरा? सौरभ। सौरभ। आज सौरभ ये इसको सोल्व करके दिखाएगा। तो सौरभ इसको सोल्व कर सकता है, इस सवाल को सोल्व करेगा, लेकिन जो व्यवस्था का सवाल है उसको सोल्व कौन करेगा? अब कौन दूसरा सौरभ आएगा जो इनकी व्यवस्थाओं के अंदर व्यवस्था बढ़ा के देगा, तब ये सौरभ तैयार होंगे, तब ये सौरभ वैज्ञानिक बनेंगे, तब ये सौरभ पता नहीं क्या बनेंगे, लेकिन बनेंगे तब जब सौरभ इस व्यवस्था से निकलने का काम करेंगे। क्योंकि व्यवस्थाओं के अभाव में सिर्फ आज सौरभ जैसे बच्चे अपनी प्रतिभा यहाँ पर देख रहे। सरकार के होते हुए भी, होल्डिंगों के माध्यम से भी सब चीज़ की मौज है सरकार के पास, व्यवस्था भी है, सब चीज़ है, लेकिन ना इनके लिए कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। क्योंकि आज भी इस टेम्परेचर के अंदर अगर बात करूँ 29 दिसंबर की, तो आप आइडिया लगाएं कि क्या टाइम होगा और किस टाइम व्यवस्था होगी। और मेरी घड़ी में 1:15 हो गया, तो हिसाब लगाना, धरती देखना छू के अपने घर पे जहाँ बैठे अब कि कितनी ठंडी धरती होगी और क्या इन बच्चों की व्यवस्था होगी। करे सोल्व करे बच्चा, शाबाश। ये करे 7 5, शाबाश। असल भाई 1, वाह भाई वाह। अगला कौन सोल्व करेगा? आज बच्चा इसको चौक दे, तू ये करके दिखा भैया, यो कर दे, कर दो मर्जी वो कर दे, यो कर दे। 1, हाँ शाबाश, हाँ शाबाश हाँ शाबाश। कितना जोड़ा है इसका? घटा कितनी आई?
81 81। क्या नाम तेरा? बजरंग। अच्छा अभी और कौन है बच्चा? कोई और है बच्चों जी आओगा? चलो जी ये बच्चे हैं, ये बच्चों की प्रतिभा है, सब चीज़ है निखरी हुई है, लेकिन अब तराशने की जरूरत है। अब पता नहीं पढ़ते वक्त इनका आगे ये लाकड़े कच्चा मैदान या नीचे की ठंडे नसीब है या वास्तविकता में कोई अधिकारी सूद लेगा और इसी व्यवस्था के 4 चांद लगेंगे, क्योंकि ये व्यवस्था अभाव में जो बिल्डिंग बनी है वह भी जर्जर हो जाएगी सर, है ना सर? व्यवस्था का अभाव में हो जाएगी जर्जर अभी कुछ दिन में जर्जर हो जाएगा जी, अगर इसकी व्यवस्था नहीं की नहीं की। चलो सर थैंक यू। तो जी मैं स्कूल में प्राथमिक स्कूल था 5वीं तक का, और तो शाम से ये आशी वाला रोड था, यहाँ से गुजरा था, मैंने दिखाने का काम किया, क्योंकि व्यवस्था दिखानी चाहिए, यही मेरा काम है और यही मेरा काम कहता है। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट जमालपुर गाँव से।